12 जून से 17 जून 2025 की शाम तक देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी एयर इंडिया को 83 इंटरनेशनल उड़ानों को रद्द करना पड़ा। ये कोई सामान्य रद्दीकरण नहीं था, बल्कि एक के बाद एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ठप हो जाना यात्रियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा। सबसे अधिक प्रभावित वे यात्री रहे जिन्होंने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में अपनी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना रखी थी। सवाल यह है कि 6 दिन के भीतर ऐसा क्या हुआ कि 83 उड़ानों को एक झटके में कैंसिल करना पड़ा। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर अब डर का पर्याय बनता जा रहा है। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि 12 जून से 17 जून के बीच रद्द की गई 83 वाइड बॉडी उड़ानों में 66 उड़ानें अकेले बोइंग 787 विमानों की थी। बोइंग 787, जिसे ड्रीम लाइनर कहा जाता है, एयर इंडिया के बड़े में से एक प्रमुख विमान है जो विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका और पश्चिम एशिया की उड़ानों में इस्तेमाल होता है। इनमें रद्द की गई कुछ प्रमुख उड़ानें थी AI 915 जो कि दिल्ली से दुबई जाने वाली थी, AI 153 दिल्ली से वियना, AI 143 दिल्ली से पेरिस, AI 159 अहमदाबाद से लंदन, AI 170 लंदन से अमृतसर, AI 133 बेंगलुरु से लंदन, AI 179 मुंबई से सैन फ्रांसिस्को, बोइंग 777। इन रद्दीकरणों के पीछे सबसे बड़ा कारण बना हाल ही में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर का हादसा, जिसमें विमान टेक ऑफ के ठीक पहले तकनीकी गड़बड़ी के कारण एक इमारत से जा टकराया। इस दुर्घटना में विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों की मौत हो गई और एक जिंदा बच पाए। डीजीसीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों की सख्त निगरानी और तकनीकी ऑडिट शुरू किया। डीजीसीए ने अपनी जांच के बाद मंगलवार को कहा कि बोइंग 787 विमानों की समीक्षा में कोई गंभीर सुरक्षा खतरा सामने नहीं आया है। रखरखाव और उड़ान प्रणालियों मौजूदा मानकों के अनुरूप पाई गई, लेकिन फिलहाल अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। इस वक्त एयर इंडिया के पास कुल 33 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हैं, जिनमें 787-8 और 787-9 दोनों मॉडल शामिल हैं। ये विमान कंपनी की रीढ़ माने जाते हैं और खासकर यूरोपीय देशों, अमेरिका, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व के रूट्स पर तैनात रहते हैं। तकनीकी निगरानी के साथ साथ एक और बड़ा कारण सामने आया है, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा बढ़ता तनाव, जिसके चलते ईरानी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। इस क्षेत्र के बंद होने से कई लंबी दूरी की फ्लाइट्स को वैकल्पिक और लंबा रूट लेना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की खपत और समय दोनों बढ़ गए हैं। डीजीसीए ने एयरलाइन को सलाह दी है कि वे वैकल्पिक उड़ान मार्ग अपनाएं और रूट ऑटोमाइजेशन करें ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समन्वय से उड़ानों को सामान्य करने की दिशा में काम किया जा रहा है। एयर इंडिया के लिए यह समय जवाबदेही, पारदर्शिता और संचार का है। यात्रियों को सिर्फ उड़ान नहीं, सुरक्षा और भरोसे की गारंटी भी चाहिए। और जब तक यह भरोसा दोबारा नहीं बनता, तब तक हर रद्द फ्लाइट सिर्फ एक टेक्निकल एंट्री नहीं, बल्कि एक अधूरी यात्रा और टूटा हुआ विश्वास होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।